बिहार की राजनीति में एआई समिट के मंच से दिया गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। पटना में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एआई और निगरानी तकनीकी क्षमता समझाने के लिए उदाहरण पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक टिप्पणी बताते हुए सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि एआई को कहा जाए कि हरा गमछा वालों को खोजो तो वह तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन एआई ऐसा व्यवस्था है। अब एक छोटा उदाहरण में पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साहब, ये ध्यान रखें। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चला, रूल ऑफ लॉ लाया। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के यह कहा जाने लगा कि उनका इशारा प्रत्यक्ष रूप से आरजेडी की ओर था, क्योंकि आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से हरे रंग के गमछे का इस्तेमाल करते हैं। बयान वायरल होने के बाद विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और इसे राजनीतिक रूप से गलत संदेश देने वाला बताया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका इशारा किसी विशेष व्यक्ति या समूह की ओर नहीं था और उन्होंने ये बात केवल मजाकी अंदाज में तकनीकी क्षमता को समझाने के लिए कही थी। बता दें कि इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पुलिस अपराधी की जाति पूछकर कार्रवाई करेगी। दरअसल बिहार में इन दिनों अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। राज्य में कथित तौर पर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी का आरोप है कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है और कुछ विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है।